Hello, welcome to Gates Solutions. हाँ। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी। मैं आज जी स्टार्ट सर। करूंगा फर्स्ट मॉड्यूल। जो मॉड्यूल है प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर। मैं पिछले क्लास में आपको मैं बोला था ये पूरा मॉड्यूल के हिसाब से मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूंगा ट्रेनिंग, कौन सा टॉपिक मैं कवर करूंगा, कौन सा लैब करूंगा। बट आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है जो प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर मॉड्यूल नंबर 1। इसमें क्या क्या है मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। सिंगल पास आर्किटेक्चर, एसपीए। यहाँ पे हाई थ्रूपुट डिजाइन, एग्जीक्यूटिंग पैरेलल थ्रेड लुकअप। देखिए आर्किटेक्चर क्या होता है। ये फायरवॉल का आर्किटेक्चर है। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? जी 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 है सर। ओके। अगर कहीं पे भी डाउट होगा ना, आप हमको बता सकते हैं, ठीक है? मैं वहां पे डाउट क्लियर करूंगा। ये पालो अल्टो का बहुत जो मेन चीज है, जो कैसे फायरवॉल ट्रैफिक को चेक करेगा, ट्रैफिक को एनालाइज करेगा कोई थ्रेट है कि नहीं, ये पूरा प्रोसेस है। फायरवॉल क्या करता है अंदर में, मैं इसको एक एक करके मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखिए ये तीनों पार्ट है। जो इनग्रेस है उसके अंदर मेन फायरवॉल का तीनों फायरवॉल सेशन, स्लो पाथ, फास्ट पाथ एंड एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन और कंट्रोल कंटेंट इंस्पेक्शन। उसके बाद जाता है एग्रेस में। उसके बाद ट्रैफिक इंटरनली जाता है तुम्हारा नेटवर्क में, इंटरनल नेटवर्क में। ठीक है, मैं इसको मैं एक एक करके बता रहा हूँ। देखो, फर्स्ट ट्रैफिक आ रहा है रिसीविंग पैकेट, इसको वो हम लोग कहता है इनग्रेस पोर्ट। जैसे पालो अल्टो में अगर कोई, अब मैं अगर डिवाइस में आपको दिखाऊंगा। अगर कोई भी पालो अल्टो डिवाइस आप देखिए, जैसे मैं इसको लेता हूँ, राइट। इसमें देखिए इस जो पोर्ट है ना, जो पोर्ट इंटरनेट से कनेक्टेड है, मान लीजिए हमारा जो आईएसपी है, जो आईएसपी से हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हो, वो पोर्ट यहाँ पे वाइन पोर्ट पे, यहाँ पे जो पोर्ट है एक पोर्ट पे आप लगा दीजिए। उसको आप पोर्ट के हिसाब से आप सेट करिए, जस्ट लाइक दैट। इसको आप यहाँ पे कह सकते हैं, कहाँ पे, हाँ, रिसीविंग पैकेट में आया। यहाँ पे क्या क्या चेक होता है, फर्स्ट पालो अल्टो इंग्रेस पोर्ट में चेक करता है पैकेट इंग्रेस प्रोसेस, जैसे L2 L3 L4 इंफॉर्मेशन, ingress, interface zone lookup, IP fragment, reassembly if applicable। एक फ्रेगमेंट का मतलब आप जानते हैं सुरेंद्र जी? हेलो, हेलो। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ हाँ, आप जानते हैं क्या इसको, इसके बारे में जितना मैं बताया। अगर मान लीजिए कोई भी पैकेट पालो अल्टो के अंदर, डिवाइस के अंदर इंग्रेस पोर्ट में आया, फर्स्ट पालो अल्टो क्या देखता है, एक्सट्रैक्ट करता है L2 L3 L4 इंफॉर्मेशन। इसको आप जानते हैं L3 L4 इंफॉर्मेशन। आपका लेयर मैं, टू लेयर थ्री लेयर फोर। हाँ, आपका, ओके, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। जो पैकेट का जो है L2 L3 L4, यहाँ पे क्या क्या चेक होता है, कोई वैलिड आईपी, ठीक आईपी है कि नहीं, कोई राउटिंग ठीक से आया कि नहीं, जैसे L3 में आता है। L2 में सब कुछ राउटिंग वगैरह सब कुछ चेक करता है इस पैकेट इनग्रेस प्रोसेस में। और यहाँ पे क्या है, जोन लुकअप, कहाँ से आ रहा है, सब कुछ वो लोग एक बार चेक करके, अगर कोई भी पैकेट इतना साइज बड़ा है तो उसको डिफ्रेगमेंट करता है, छोटा करता है, इसको फिर यस फ्रेगमेंट सर। करता है, इसको जोड़ता है, राइट। इसको बोलता है फ्रेगमेंट और ठीक। डिफ्रेगमेंट, ठीक है, रीअसेंबली बोलता है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा पैकेट आ गया तो उसको फायरवॉल क्या करते हैं, इसको तोड़ता है, छोटा छोटा हिस्सा में तोड़ता है, उसको चेक करता है, उसके बाद उसको अगर सब कुछ ठीक है तो उसको जोड़ के क्या करता है, वो नेक्स्ट में आ जाता है इंग्रेस प्रोसेस एरर। अगर कोई भी एरर मिलेगा यहाँ पे, अगर कोई भी, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आईपी सही नहीं है, आईपी वैलिड नहीं है, वो क्या करेगा, पैकेट को डिस्कट कर देगा। मैं माउस जो ये कर रहा हूँ, कर्सर को आप देख पा रहे हैं, इस माउस को, सुरेंद्र जी?
अभिषेक सर। हाँ जी सर, बोलिए सर। अब मैं नो, मैं बोल रहा हूँ कि जो माउस में घुमा रहा हूँ आप देख पा रहे हैं? अभिषेक सर, जी सर। मैं बोल रहा हूँ कि जो माउस में घुमा रहा हूँ ना, जो डिस्कट पैकेट के अंदर, आप हाँ हाँ, देख पा वो रहे हैं क्या? विजिबल है। यस विजिबल है ना? यस ठीक है यस, ठीक हाँ। है ठीक है, सुरेंद्र जी हाँ जी। थोड़ा सा देखिए। मैं यही कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए इस इंफॉर्मेशन का कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी अगर मैच नहीं कर रहा है, पालो अल्टो सीधा इसको पैकेट को डिस्कट कर देगा। ओके। नेक्स्ट, अगर सब कुछ सही है तो इसको फायरवॉल आगे भेजेगा, फायरवॉल इंस्पेक्शन एप्लीकेबल। अगर ये फायरवॉल इंस्पेक्शन एप्लीकेबल का मतलब आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा से इसको देखिए। फायरवॉल इंस्पेक्शन मतलब है यहाँ पे सब कुछ जो आगे आगे वाला जो प्रोसेस है, फायरवॉल का मेन काम जो है, जो यहाँ पे ऐप ऐप आईडी इंस्पेक्शन, कंटेंट आईडी इंस्पेक्शन, यूजर आईडी इंस्पेक्शन, ये सब प्रोसेस अगर इसको आप बंद करके रखेंगे तो फायरवॉल क्या करेगा, सीधा इसको देखिए नीचे भेज देगा एग्रेस पोर्ट में, इसको पूरा बाईपास कर देगा। तो फायरवॉल का लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके लिए अगर, बट फायरवॉल आपको दे रहा है, अगर आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहेंगे तो डायरेक्ट आपको पैकेट को डायरेक्ट बाईपास करके, इसको बाईपास करके आप एग्रेस पोर्ट में भेज सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज है, अगर मान लीजिए इसको आप एक्टिवेट करके रखा, तो पैकेट क्या करेगा, यस करके नीचे आएगा, यहाँ पे वीपीएन चेक करेगा। अगर हो सकता है कोई भी पैकेट टनल के थ्रू आ रहा है, तो क्या करेगा, आईपी से और एसएसएल वीपीएन टनल के थ्रू अगर कोई पैकेट आ रहा है, तो इसको क्या करेगा, टनल डिक्रिप्ट करेगा। देखिए इसको इधर भेज रहे हैं एरो में, जो IPsec SSL VPN टनल डिक्रिप्शन, इसको डिक्रिप्ट करेगा। इसके बाद फिर भेजेगा, जैसे स्टार्ट हो रहा है ऐप एरो, माने जो एरो है इसको फॉलो करिए, फिर L2 L3 इंफॉर्मेशन चेक होगा, फिर सेम प्रोसेस में नीचे आएगा, क्योंकि टनल के तो अंदर कुछ पढ़ नहीं पाएगा, तो उसको पहले डिक्रिप्ट करेगा, देन सेम प्रोसेस में आएगा। इसके बाद आपको फर्स्ट हिट करेगा, फर्स्ट पद में बहुत सारा इंटरव्यू यही क्वेश्चन करेगा, पैकेट इंगेज फूड के बाद कहाँ हिट करेगा, कहाँ जाएगा, फर्स्ट कौन सा पाथ में, स्लो पाथ नहीं फास्ट पाथ, ऑलवेज फर्स्ट पाथ में हिट करेगा, जाएगा पैकेट। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी सेशन, अगर मैच है, अगर मान लीजिए आप 10 मिनट पहले एक सेशन क्रिएट किया कोई पॉलिसी के थ्रू, आप एक्सेस लिया, अगर 10 मिनट बाद अगर आप फिर से ट्राई कर रहे हैं, तो फायरवॉल क्या करेगा, पहले देखेगा कि हाँ मेरे पास है कि नहीं डेटा, कि जो आ रहा है कहाँ से, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, अगर मिल गया कि हाँ इसके रिकॉर्ड है मेरे पास, फायरवॉल के अंदर है, तो क्या करेगा, सीधा स्लो पाथ में भेज देगा। स्लो पाथ में क्या क्या चेक होगा, एक मिनट, सॉरी, मैं थोड़ा सा एक किया, अगर मान लीजिए सब कुछ मैच कर गया, वो क्या करेगा, ये इस पाथ में, क्या मान लीजिए फास्ट पाथ में ही भेजेगा। L2 फायरवॉल प्रोसेसिंग, जैसे डिस्कट पैकेट इफ सेशन नॉट इज एक्टिव स्टेट अपडेट सेशन लाइफ टाइम नॉट इफ एप्लीकेबल। सो नेट इज इफ एप्लीकेबल, अगर नेट का जरूरत है, सब कुछ इसको चेक करके SSL प्रॉक्सी डिस्क्रिप्शन पैकेट इज एप्लीकेबल में भेज देगा। अगर सेशन नहीं है, अगर मान लीजिए आप नया कोई यूजर है, नया कोई ट्रैफिक आ रहा है, उसको क्या करेगा, स्लो पाथ में भेजेगा। यहाँ पे क्या क्या चेक होगा, ठीक से देखिए, मैं यहाँ पे सब कुछ लिखा है। फॉरवर्डिंग लुकअप, गेट egress information zone and VSYS from L3 route, L2 FDB lookup etc। यहाँ पे फर्स्ट क्या चेक चेक करेगा, L3 राउट का जो भी है राउटिंग चेक करेगा वहां पे। उसके बाद नेट चेक करेगा, आपके पास सही से नेट पॉलिसी है कि नहीं। उसके बाद फायरवॉल का कोई पॉलिसी है कि नहीं। ये सब, ये तीनों चेक करके बाद, अगर आपका सब कुछ ठीक है, रूल मैच कर गए, तब यस करके आपको नेक्स्ट सेशन में भेजेगा, फिर आपको भेजेगा इस एरो आप फॉलो करिए, तो फास्ट पाथ में भेजेगा, उसके बाद सेम प्रोसेस में जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी, अगर कोई भी तीनों के अंदर कोई भी अगर मैच नहीं कर रहा है, पैकेट यहाँ पे डिस्कट कर देगा। सुरेंद्र जी, इतना तक आपको समझ में आया? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है। तो ये एक्चुअली फास्ट पाथ और स्लो पाथ का मेन वर्किंग प्रिंसिपल है। फास्ट पाथ क्या करता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर फास्ट पाथ करता है, कोई भी सेशन पहले से क्रिएट है, अगर कोई भी यूजर आया, सोर्स डेस्टिनेशन पता है फायरवॉल का, फायरवॉल डायरेक्ट क्या करेगा, फास्ट पाथ के ऊपर ही ट्रैफिक को भेज देगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। नहीं भेज, मैं ये नहीं कहूंगा कि भेज देगा एग्रेस पोर्ट पे, आगे फॉरवर्ड करेगा। तब तो बहुत सारा यहाँ पे एप्लीकेशन कंटेंट इंस्पेक्शन बहुत कुछ है, मैं बता रहा हूँ।
अगर कोई भी नया ट्रैफिकर है, प्रीवियस में कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है, वो क्या करेगा, स्लो पाथ में भेजेगा। स्लो पाथ में तीनों चीज चेक होता है। यहाँ पे होता है आपका राउटिंग, नेट एंड पॉलिसी। ये तीनों चेक अगर आपके फायरवॉल में है, उसका सोर्स एंड डेस्टिनेशन के ऊपर कोई पॉलिसी है, सब तीनों मैच करेगा, देन आपको भेजेगा फास्ट पाथ में। चलिए इसका आगे में आगे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा देखिए। एसएसएल प्रोसेस के डिस्क्रिप्शन पैकेट एप्लीकेबल अगर है, इसको भेजेगा। इसके बाद आता है दो चीज, यहाँ पे ऐप आइडेंटिफिकेशन एंड कंटेंट आइडेंटिफिकेशन इंस्पेक्शन एप्लीकेबल। इसको आप दोनों, मैं पिछले बार ही बताया आपको। यहाँ पे देखिए, SP3 आर्किटेक्चर किस में काम करता है, ऐप आईडी, यूजर आईडी एंड कंटेंट आईडी। ये तीनों चीज जो होता है, ये फायरवॉल का एक ब्यूटी है। मैं इस पालो अल्टो का एक ब्यूटी है जो इसमें काम करता है, इसको प्रॉपरली चेक करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरा कोई फायरवॉल नहीं करता है, बट पालो अल्टो इसके थोड़ा सा अलग करके देखता है, इसको प्रोसेस में कुछ तो डिफरेंस है। चलिए मैं आगे जाके बता रहा हूँ। देखिए इसको सेशन आइडेंटिफिकेशन जो है, इसको अगर अगर आप एक्टिवेट करके रखा कि हाँ हर सेशन को करना है, अगर कोई जरूरत अगर नहीं मिला, अगर मान लीजिए कोई भी सेशन जैसे होता है, कोई भी वेबसाइट कोई भी सेशन, इसको अगर आइडेंटिफिकेशन अगर पहले से इसके पास इंफॉर्मेशन है, तो इसको यस करके कंटेंट आईडी की तरफ भेज देगा। अगर नहीं मिला तो क्या करेगा, इसमें चेक करेगा उसका, वो सीधा फॉरवर्ड करेगा एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पे क्या क्या चेक होता है थोड़ा सा देखिए। ये जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स है, यहाँ पे सब कुछ है। ऐप ओवरराइड पॉलिसी मैच, कोई ओवरराइड पॉलिसी मैच नहीं कर रहा है, अगर करता है, यस करता है, तो इसको क्या भेज देगा, सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, और सिक्योरिटी पॉलिसी चेक करेगा। अगर नहीं है तो पैटर्न चेक करेगा, उसका जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, तो उसका क्या पैटर्न है, कौन सा पैटर्न में काम करता है, ये आगे जाकर हम लोग बात करूंगा। पैटर्न क्या होता है एप्लीकेशन का, क्या वर्नेबिलिटी है उसमें, रिस्क फैक्टर क्या है, सब बात करूंगा आगे जाके। बट यहाँ पे जो होता है, इसका अगर अगर कोई भी रूल मैच कर गया, अगर रूल मैच विथ एक्शन अलाउ, अगर यस है, तुम अगर यस करके रखा हुआ, कोई भी अगर यस है, तो कंटेंट इंस्पेक्शन सेटअप में नीचे चला जाएगा, वहां पे क्यूएस क्वालिटी ऑफ सर्विस सारा कुछ चेक होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे पैकेट डिस्पैच हो जाएगा, पैकेट आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर एसएसएल इंस्पेक्शन वो मैच करेगा। एसएसएल इंस्पेक्शन आप पता है, एसएसएल इंस्पेक्शन क्या है, एसएसएल सर्टिफिकेट होता है जो जनरेट होता है कोई भी ऑथोराइजेशन जो है, CS8 वो आपको प्रोवाइड करेगा। एसएसएल सर्टिफिकेट वो हर एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। अभी सब कुछ HTTPS में ही चलता है, जैसे SSL सर्टिफिकेट है, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन की है, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। यहाँ पे एप्लीकेबल SSL जो है, यहाँ पे सब कुछ चेक करेगा। अगर SSL का कोई प्रॉक्सी है, फिर देखिए पैकेट को एरो देके फिर जा रहा है SSL प्रॉक्सी डिस्क्रिप्शन जो फास्ट पाथ में यहाँ पे है, डिक्रिप्ट पैकेट इफ एप्लीकेबल, यहाँ पे भेज देगा। इसमें वो क्या करेगा, एसएसएल जो प्रॉक्सी है इसको डिक्रिप्ट करेगा और पैकेट को देख के आगे भेजेगा। अगर नहीं है, अगर प्रॉक्सी का कुछ नहीं है, अगर मैच नहीं कर रहा है, इसको भेजेगा आपका कंटेंट इंस्पेक्शन एप्लीकेबल। अब देख पा रहे हैं, इतना तक समझ में आया एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन? कोई भी क्वेश्चन है? इतना तक क्लियर है सुरेंद्र जी? जी सर। जी सर। हाँ, पैकेट को क्या भेज, कहाँ पे भेज दिया, कंटेंट इंस्पेक्शन के अंदर। यहाँ पे देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि कंटेंट इंस्पेक्शन का जरूरत है, तो यस, तो आगे जाएगा कंटेंट इंस्पेक्शन का जो ब्लू कलर बॉक्स है, इस पे ट्रेवल करेगा ट्रैफिक। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरे कंटेंट इंस्पेक्शन का जरूरत नहीं, आप पैकेट को जितना तक हो आपको हुआ, उसके बाद आप पैकेट को फॉरवर्ड करिए आगे। तो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे नो है, इसको पैकेट देखिए फिर जा रहा है एग्रेस इंटरफेस में, पैकेट फॉरवर्डिंग प्रोसेस में। अगर कंटेंट आईडी का जरूरत है तो यस करके ए आ रहा है SP3 CTD कंटेंट इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, कंटेंट इंस्पेक्शन के दो तीन चीज होता है, प्रोटोकॉल, प्रेसिंग, कंटेंट मैचिंग, टनलिंग, एप्लीकेबल डिटेक्टेड, सब कुछ यहाँ पे चेक होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आएगा एप्लीकेबल चेंज फ्रॉम कंटेंट इंस्पेक्शन, उसके बाद अगर यहाँ पे सब कुछ अप्लाई सिक्योरिटी पैच एक्शन, SSL प्रॉक्सी, री एनक्रिप्शन, पैकेट इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल होता है। बट कंटेंट का पूरा ठीक से प्रोसेस करके सब कुछ पास होने के बाद पैकेट जा रहा है पैकेट फॉरवर्डिंग प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, यूज इग्रेस इंटरफेस टू गेट फॉरवर्डिंग डोमेन
डू। इंग्रेस इंटरफेस इंग्रेस कई बार आ चुका है। ये इंग्रेस बाद में बताएंगे आप क्या होता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं शुरू से ही बता। इंग्रेस देखिए, फर्स्ट जो होता है इंग्रेस, इंग्रेस मतलब होता है जो आया, जो ट्रैफिक बाहर से आपका, जैसे आप मान के चलिए एक दरवाजा है आपका घर का, घर का दरवाजे के बाहर से कोई आ रहा है, तो उस टाइम उस दरवाजे को आप बोलेंगे इनग्रेस। कोई आ रहा है, इन कर रहा है, इनग्रेस पोर्ट। ठीक है। इनग्रेस मतलब अगर बाहर से कोई आ रहा है, आपका घर में एंट्री कर रहा है, इन कर रहा है, पर्टिकुलर दिस डोर को बोलते हैं इनग्रेस। इसको आप फायरवॉल में देखिए, अगर कोई पोर्ट में कोई ट्रैफिक आ रहा है बाहर से, जिस पोर्ट में हिट कर रहा है आ रहा है, उसको आप बोल सकते हैं उस पोर्ट को इनग्रेस। ये सब जो प्रोसेस हो रहा है ना, पूरा इंग्रेस प्रोसेस में ही हो रहा है। फायरवॉल पूरा इंग्रेस प्रोसेस में ही इसको चेकिंग करते हैं, उसके बाद एग्रेस पोर्ट में जा रहा है। एग्रेस पोर्ट मतलब जिस पोर्ट से आपका लैन कनेक्टेड है, जिस पोर्ट में, पर्टिकुलर एक पोर्ट में तो आपका जिससे लैन जिससे कनेक्टेड है। आईएसपी जिससे आईएसपी कनेक्टेड है जिस पोर्ट से। हाँ देखिए यहाँ पे आप, हाँ जिस पोर्ट से आप आईएसपी आप बता सकते हैं, बट एज पर द टेक्नोलॉजी, एज पर द टेक्निकल टर्म, आप इसको इंग्रेस बोल सकते हैं, इंग्रेस ही बोलना है। इंग्रेस मतलब बाहर से कोई ट्रैफिक आपका पोर्ट में, जिस पोर्ट में आ रहा है उसको बोलता है इंग्रेस पोर्ट। क्लियर। जी अगर सर। जिस पोर्ट पे अंदर जा रहा है, आपका लैन नेटवर्क में जा रहा है, इसको बोलता है एग्रेस पोर्ट। इतना तक क्लियर है ना, मैं जितना बोला अभी तक। जी जी जी। इग्रेस और इनग्रेस दो है ना सर। यस, दो है। एक इनग्रेस और एक एग्रेस। एग्रेस होता है जिस पोर्ट से आपका लैन नेटवर्क में जा रहा है, आपका ऑफिस का जो डीएमजी सर्वर का जो है उसमें जा रहा है, उसको, उस पोर्ट को कहता है इनग्रेस पोर्ट। एग्रेस पोर्ट, सॉरी एग्रेस। जो आ रहा है उसको बोलता है इनग्रेस पोर्ट। ठीक है। इसके बाद यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सुरेंद्र जी? पहले बोलिए। है सर। मैं जितना तक बताया आपको अभी तक क्लियर है ना पूरा? हाँ हाँ ठीक है सर। पर ये नोट्स मिल जाते तो मैं एक बार सबको मैं याद मैं करता सर। सब कुछ, मैं ये डायग्राम भी तुमको शेयर करूंगा। वीडियो जी तो है। आप एक काम करिए, यहाँ पे थोड़ा सा जो है, मैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना SP3 आर्किटेक्चर टॉपिक देके आपके साथ मैं शेयर करूंगा सब कुछ। ये पूरा सब कुछ जो है, आप थोड़ा सा इसको देखिए, वीडियो भी देखिए, आपको याद में आएगा कि हाँ, पता चलेगा कि ट्रैफिक कैसे ट्रैवल कर रहे हैं और क्या क्या चेकिंग के थ्रू फायरवॉल, पालो अल्टो फायरवॉल एक ट्रैफिक को अंदर भेजता है। ओके। क्या क्या चेक करता है, कौन सा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब कौन सा चीज के ऊपर फायरवॉल चेकिंग करता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पैकेट को ट्रांसमिट करता है अंदर के। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दे सकते हैं जो फायरवॉल, जो इंक्रिप्शन, जो टनल है, टनल यहाँ पे भी है, आईपीसेक टनल, इसको डिक्रिप्ट करके आ गया। फिर इसको देखिए, यहाँ पे टनल रिजोल्यूशन पैकेट एन्क्रिप्शन, इसको फिर एन्क्रिप्ट करता है। अगर कोई फायरवॉल बाहर से कोई टनल के थ्रू आ रहा है, फिर तो टनल के थ्रू ही जाएगा ना वापस, बिना टनल के तो जी नहीं जी जाएगा। तो इसके लिए फिर इसको जी क्या सर। करना है, एनक्रिप्टेड करेगा टनल पे। अगर कोई भी ट्रैफिक टनल के थ्रू आ रहा है, तो फिर टनल के थ्रू ही तो पास होगा, तो फायरवॉल जो जा रहा है उसको भी चेक करेगा प्रॉपर से। तो टनल के थ्रू उसको बाइंड होके वो बाहर जा रहा है, उसको एक प्रॉपर सिक्योरिटी जैसे। और इसके अंदर जो जो चेक होता है, जो क्यूए शॉपिंग, आईपी फ्रेगमेंटेशन, इफ एप्लीकेबल, अगर कोई भी, अगर यहाँ पे देखिए फ्रेगमेंटेशन का बात हुआ था ना, पहले क्या है, सीधा सा चीज, आपके फायरवॉल में कोई भी डेटा आया, इसको फायरवॉल क्या करता है, फ्रेगमेंट करता है, डिफ्रेगमेंट करता है, सब कुछ करके देखता है, चेक करता है क्या आ रहा है, कोई मैलिशियस तो नहीं आ रहा है, कोई सस्पिशियस तो कुछ नहीं आ रहा है, ये सब चेक करता है। चेक करने के बाद अगर जहाँ पे जाना है वहां पे जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई सर्वर पे जाना है, सर्वर में जा रहा है, सर्वर तो कुछ रिप्लाई कर रहा है ना, तो हाँ, तो अगर सर्वर जो रिप्लाई दे रहा है वो तो पैकेट जा रहा है ना सोर्स की तरफ, तो जाने का टाइम फायरवॉल क्या करता है, अगर जा रहा है कोई टनल के थ्रू, टनल में भेज देता है, उसको क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करता है, फिर यहाँ पे डिक्रिप्ट किया, यहाँ पे फिर एनक्रिप्ट करेगा, करके भेजेगा। अगर कोई भी पैकेट बड़ा है, उसको तोड़ के डिलीवरी किया, उसको फिर से फ्रेगमेंट करके, कैसे फ्रेगमेंट, डिफ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट करके फिर भेजेगा। ये सब काम फायरवॉल खुद करता है। और यहाँ पे जो है लास्ट क्या करता है, उसको ट्रांसमिट पैकेट कर बोलता है, जो ट्रांसमिट होता है फायरवॉल के थ्रू
सोर्स एंड डेस्टिनेशन की तरफ, जब आपके पूरा सेशन कंप्लीट हुआ एज पर द फायरवॉल। दिस इज द होल sp3 आर्किटेक्चर। इसको हम लोग sp3 आर्किटेक्चर क्यों बोलता है? सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग। यहाँ पे देखिए फायरवॉल के थ्रू एक बारी सुरेंद्र जी थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे sp3 आर्किटेक्चर हम इसको क्यों बोलते हैं? यहाँ पे देखिए सिंगल पास पैरेलल आर्किटेक्चर, ठीक है। एक बार आ रहा है, तीनों टाइम चेक माने एट ए टाइम तीनों चीज चेक हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके लिए इसको नाम है sp3 आर्किटेक्चर, सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, इतना तक आप समझ पे आया? जी सर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं जितना तक बताया यहाँ पे सब कुछ है जैसे यहाँ पे है। इस नोट नोट को भी मैं आपको शायद शेयर करूंगा। यहाँ पे देखिए सिंगल यस पास सर। पास सॉफ्टवेयर, पैरेलल पास हार्डवेयर, ऐप आईडी, यूजर आईडी, कंटेंट आईडी है। यहाँ पे हर चीज डेटा प्लेन, यहाँ पे सब कुछ है, डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन। यहाँ पे जो है स्टेज वन इनग्रेस पाइपलाइन, इसमें क्या क्या है, क्या क्या चेक करता है? मैक चेक करता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, सब कुछ चेक करता है। सिक्योरिटी जोन, VSOSY, जैसे मैं आपको यहाँ पे बोला, कहाँ क्या क्या चेक करता है, L2 L3 इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए स्टेज वन इनग्रेस पाइपलाइन में क्या चेक होता है। उसके बाद एरो चेक करिए, एरो में जाके यहाँ पे देखिए स्लो पाथ में क्या क्या करता है। मैं आपको बोला नेट चेक करता है, फॉरवर्डिंग पॉलिसी चेक करता है, सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप करता है, डीनेट कर क्या क्या नेटिंग पॉलिसी है कि नहीं, सब कुछ चेक करता है। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड में क्या क्या, SSL डिक्रिप्शन प्रॉक्सी, यहाँ पे ऐप आईडी, यूजर आईडी, कंटेंट आईडी, सब कुछ, कंटेंट आईडी। यस सब कुछ चेक करके जाता है। सिक्योरिटी पॉलिसी, इन्फोर्समेंट एंड टेलीमेंट्री थे। यहाँ पे क्या करता है, एक्शन जो वाइल्ड फायर है, इसको पूरा आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ठीक से देखिए, इसको पढ़िए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड किया। डिटरमाइंस इक्वेश। हाँ, और इसके बाद और एक चीज है यहाँ पे, हाई इम्पैक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। इस मॉड्यूल पे अगर मान लीजिए हम लोग जो मॉड्यूल कवर कर रहे हो, आज का टॉपिक है मॉड्यूल 1, इस मॉड्यूल के अंदर से जितना सारा क्वेश्चन हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको इंटरव्यू क्वेश्चन करेगा, इसको छोड़ के नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं, कोई भी आपको नहीं बताएगा ऐसा, बट हाँ जो क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे दिया। आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी रीड करिए, ठीक है, पढ़िए अच्छी तरीके से। ओके ओके सर ओके। ठीक है, और एक चीज मैं मिडल्स। और एक चीज मैं नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए sp3 आर्किटेक्चर तो मैं बता दिया। इसके बाद जो प्लेन है, इस प्लेन के बारे में यहाँ पे और एक नोट्स में करके रखा है। ये जो प्लेन है, क्या क्या प्लेन है, पालो अल्टो का कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन है। यहाँ पे कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन के अंदर क्या फर्क है, पहले इसको थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल प्लेन जो होता है मैनेजमेंट प्लेन, एक फायरवॉल जो डिवाइस है, मैं आपको अभी दिखा है, जो फायरवॉल जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है, इसके अंदर दो है, दो प्लेन है, एक कंट्रोल प्लेन, एक आपको डेटा प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन को आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट प्लेन, डेटा प्लेन को आप बोल सकते हैं ट्रैफिक प्लेन, राइट। आप यहाँ पे देख सकते जी हैं, सर। सर्व्स एज द ब्रेन। जैसे कोई भी ब्रेन है, एक्चुअली कंप्यूटर का CPU होता है ना, CPU तो ब्रेन होता है, वो ब्रेन वैसे होता है। राइट। बिल्कुल। तो फायरवॉल डिवाइस का ब्रेन है कंट्रोल प्लेन, जैसे बोलते हैं मैनेजमेंट प्लेन। ये क्या करता है, हम लोग जो GUI का एक्सेस ले रहा हूँ, जो लॉग निकलता हूँ, जो अपडेट करता हूँ, राउटिंग प्रोटोकॉल सुनो। अपडेट, कॉन्फ़िगरेशन जो कमिट करता हूँ, ये सब हो रहा है कंट्रोल प्लेन में, राइट, जो मैनेजमेंट प्लेन हम लोग कहते हैं। और जो डेटा प्लेन यस सर। होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो नेट पॉलिसी, अगर कोई भी, अगर यहाँ पे देखिए ना, डेडिकेटेड टू हाई स्पीड पैकेट फ्लोइंग, राउट लुकअप, नेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड पैरेलल कंटेंट कंटेंट स्कैनिंग। स्कैनिंग वाया स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर ASI चिप्स। तो इसमें क्या करता है, अगर कोई भी, अगर जो फायरवॉल का अंदर में अगर कोई पॉलिसी में रन कर दिया, कोई नेटिंग डाल दिया, कमिट कर दिया, आफ्टर कमिट जो जो चल रहा है वो डेटा प्लेन में चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जी सर। आपका मन में क्वेश्चन आ ही सकता है कि हम लोग जरूरत क्यों पड़ा, पालो अल्टो क्यों दोनों का अलग किया, एक ही प्रोसेस में तो कर सकता है। पालो अल्टो इसके लिए दोनों का अलग किया
तो अगर कोई भी डीडोस अटैक हो गया, अगर मान लीजिए आपका एक ही अंदर में 100% यूटिलाइजेशन बढ़ गया, इतना लोड बढ़ गया पालो अल्टो के ऊपर, तो पालो अल्टो तो क्रैश कर जाएगा, नहीं आप एक्सेस नहीं पाएंगे, राइट। एज अ नेटवर्क इंजीनियर, जी सिक्योरिटी सर। इंजीनियर, अगर आपके पास एक्सेस नहीं रहेगा, आप एक्सेस नहीं मिलेंगे तभी, तो आप तो काम नहीं कर पाएंगे, आप तो यूटिलाइजेशन चेक भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करता है, पालो अल्टो दोनों प्लेन को अलग कर दिया, एक मैनेजमेंट प्लेन, एक कंट्रोल प्लेन, राइट। तो इसको क्या करता है, अगर कभी अटैक हो गया, मान लीजिए कोई अटैक कर दिया, तो आप तो एक्सेस नहीं मिल रहा है, जियो का एक्सेस नहीं मिल रहा है, अगर जैसे ऐसे करके अगर कोई भी अगर एक्सेस नहीं मिल रहा है यहाँ पे पालो अल्टो की तरफ, मैं इससे लैब बंद करके रखा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। तो इस सेशन में आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो इसके लिए पालो अल्टो दोनों प्लेन में डिवाइडेड करके रखा, अगर कभी भी आपका डेटा प्लेन के अंदर जो पॉलिसी एरर चल रहा है उस पर अगर प्रॉब्लम आ रहा है, आप किसी की विदाउट एनी प्रॉब्लम आप जियो एक्सेस कर सकते हैं, आप थ्रू मैनेजमेंट प्लेन, आप इसमें ही जाके आप सब कुछ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। कंट्रोल पैनल के बाय कंट्रोल पैनल आप एक्सेस ले सकते हैं ना सर? नहीं, आप आपको कुछ अलग से करना नहीं है, वो इंटरनल मैटर है, हम्म, पालो अल्टो का डिवाइस के इंटरनल मैटर है। आप जब जीयूआई में एक्सेस कर रहे हैं ना, आप थ्रू जी। कंट्रोल प्लेन, प्लेन के थ्रू ही आप कंट्रोल एक्सेस कर रहे हैं, आपको कभी डेटा प्लेन के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे अभी, आप चाहेंगे तो भी नहीं होगा। ये पालो अल्टो का आर्किटेक्चर है, डिवाइस आर्किटेक्चर है, वो कैसे आर्किटेक्चर, सेगमेंटेशन यस उसको यस यस। डिफरेंशिएट करके रखा, ठीक है, मैं ही ये बता रहा हूँ। जो इंटरनल प्रोसेसिंग है। राइट, इंटरनल प्रोसेसिंग, आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ, आप जो जीयूआई एक्सेस ले रहा है वो थ्रू कंट्रोल प्लेन के थ्रू हो रहा है, आप जो कमिट कर रहे हैं वो कंट्रोल प्लेन के थ्रू हो रहा है, कोई भी अगर प्रोटोकॉल अपडेट कर रहा है, कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल अपडेट कर रहा है, वो भी कंट्रोल प्लेन के थ्रू हो रहा है, जैसे मैनेजमेंट प्लेन बोलता है। और बाकी जो पॉलिसी चल रहा है, जो नेट चल रहा है, सब कुछ डेटा प्लेन की तरफ, उसमें ट्रैफिक जिसको बोलते हैं ट्रैफिक प्लेन, इस नाम देख के पता चलेगा क्या क्या चीज चल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा चीज है। और अगर कोई भी इंटरव्यू आपको क्वेश्चन करेगा क्यों पालो अल्टो दोनों को डिफरेंशिएट करके रखा, आप यही कहेंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन में लिख के रखा, इवन इफ सर्वर ट्रैफिक स्पाइक्स एंड द voluntary DDoS attack drive data plane CPU utilization to 100%, the control plane remains fully functional। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं फायरवॉल का एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, आप हमेशा अगर कोई भी अटैक हो चाहे यूटिलाइजेशन हाई हो, आप जीयूआई एक्सेस कर पाएगा, सीएलआई एक्सेस कर पाएगा, उसके बाद आप देख पाएंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप उसे उस हिसाब से आप इसको प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। समझ में आया जितना तक बोला? यस सर यस सर यस। ठीक है, ये आप मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, वीडियो भी रहेगा, ये दोनों चीज देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक में है ना सब कुछ बहुत बड़ा टॉपिक है ये, एक्चुअली जो स्पीच आर्किटेक्चर है ये मेन फायरवॉल का पालो अल्टो का ट्रैफिक फ्लो है, इसको आप सही से ठीक से देखिए, इसको एक बार नहीं तो दो बार तीन बार आप इस वीडियो को देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ ना है कि आप नहीं जानते थे कि कैसे फायरवॉल ट्रैफिक को प्रोसेस करते हैं, कैसे इंग्रेस से एग्रेस पोर्ट तक लेके जा रहा है, ठीक है, इसको ठीक से देखिए। और एक चीज मैं बताऊंगा, यहाँ पे जो है, हाँ, यहाँ पे जो है सिंगल पास आर्किटेक्चर, यहाँ पे मैं जस्ट नॉर्मली, मैं देखिए आर्किटेक्चर में तो पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया, जस्ट मैं ब्रीफ छोटा करके मैं जस्ट बोल रहा हूँ। SP3 आर्किटेक्चर इज इन लेगेसी फायरवॉल। अगर कोई लेगेसी फायरवॉल क्या करता है, लेगेसी मतलब जो नॉर्मल फायरवॉल जो पर्टिकुलर पोर्ट में काम करता है, कोई आईपी के ऊपर काम करता है, जैसे पुराना वाला जो फायरवॉल है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नहीं, वो क्या करता है ना, अ, हाँ हाँ जा रहा हूँ, सेपरेटेड आइसोलेशन स्कैनिंग इंजिन, जैसे फायरवॉल, आईपीएस, एंटीवायरस, यूआरएल फिल्टरिंग, दिस कॉसेस रिडंडेंसी, मेमोरी बफर एक्शन, द जनरली हाई कम्युनिटिव नेटवर्क लेटेंसी। सो यहाँ पे क्या करता है, अगर वो एक बार अगर ट्रैफिक जाता है, वो बार बार ऐप आईडी, एक बार यूजर आईडी, एक बार कंटेंट आईडी चेक करता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम चेक करता है, तो उसका जो लेटेंसी है वो बढ़ जाएगा, टाइम डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या करता है, वो एट ए टाइम SP3 आर्किटेक्चर एक बार जा रहा है, वो मल्टीपल तीनों पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू सब कुछ चेक करके भेज रहा है, तो हाई लेटेंसी थ्रू, सॉरी, हाँ, हाई लेटेंसी लो थ्रूपुट, इसको बोल सकते हैं,
सॉरी, मेरा गलती Yes. है। लो लेटेंसी हाई थ्रूपुट, अगर लेटेंसी जो है वो कम है और जो दे रहा है, जो पास कर रहा है ट्रैफिक, वो हाई है। लो लेटेंसी हाई थ्रूपुट। ठीक है, इतना तक समझ में आया? इसको थोड़ा सा देखिए, Yes, sir. और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। इसमें कोई इशू है, इसमें कोई अगर कोई क्वेश्चन है आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं अभी एंड कर रहा हूँ। आप इसको देखिए, अगर कोई भी डाउट हो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं। सर ये शेयर कर दीजिएगा थोड़ा। हाँ डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा सर, मैं अभिषेक सर के पास शेयर करूंगा। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है। यस सर।